फाइल नंबर 115 मुद्दाई आलिया गुनेश मर्तलू को अक़दाम जुर्म में अदालत हाज़िर किया गया है। और कितना वक्त लगेगा? हम बस पहुंच गए। ये ट्रैफिक जैम अगर खत्म हो जाता है तो बस। फैसला सुनाया जाता है। अदालत तमाम वकीलों को अगली सुनवाई तक तमाम सबूत इकट्ठे करने का हुक्म देती है। अदालत मिस गुनेश को मुजरम करार देते हुए अगली सुनवाई तक जेल जाने का हुक्म देती है। अच्छा लड़की हूँ। मैम, बस मेरी मम को जाने दे प्लीज। बस सेलिन, बस। गुनेश, तुम्हें मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरने दूंगा। ले जाऊंगा तुम्हें मैं।
gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? Kendi hikayemi yazmaya çalışsam ben yenilmez miyim? Kapat gözlerini, seni görenler duyulsun. Kalmaz yalanlar kimseye, bozmaz hayatlar o zaman. Hala umudum yanımda. Başka gözlerle insanlara dokunsam ben görünmez miyim? खुदा तुम्हारी मदद करे। Kendi hikayemi yazmaya खुदा तुम्हारी मदद करे। ben yenilmez miyim? आओ मैं तुम्हें तुम्हारा बेड दिखाऊं। आ जाओ। Kapat gözlerini, seni görenler duyulsun. क्या कर रही हो तुम नाज़ले? जाओ यहाँ से सवाश, मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मुंह मोड़ के चली गई नाज़ले। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत से उनकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। ना बात करो प्लीज, खामोश हो जाओ और जाओ यहाँ से। नाज़ले तुम लोगों से भाग रही हो। तुम्हें याद है तुमने एक दफा कहा था कि मैं लोगों से भाग रहा हूँ और खुद पर तरस खाना चाहिए। तुम भी तो अपने आप को कसूरवार कहकर यही कर रही हो। बस खामोश हो जाओ, एक लफ्ज भी और मत कहना। नाज़ले खुद का सामना करो अपना। बिल्कुल खामोश हो जाओ, अब कुछ नहीं कहना मजीद। सवाश बिल्कुल चुप रहो। नाज़ले जो भी तुम्हारी माँ के साथ हुआ उसके लिए तुम खुद को कसूरवार समझकर लोगों से भाग रही हो मेरी तरह। नाज़ले खुद का सामना करो। जिस दिन मेरी माँ की डेथ हुई थी उस दिन वो मुस्कुराई नहीं, बस खुद को लटका लिया। मुझे इस चीज का सामना करने में बरसों लगे हैं। तुम्हारी हालत तो मेरे से बहुत बेहतर है। अपनी माँ की अहमियत को समझो। जाओ और जाकर उनका सामना करो। सारा कसूर मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कसूर है। मैंने अपनी मॉम को जेल भेज दिया, मैंने अपने डैड का पीछा नहीं छोड़ा, मैंने पेरी को शह दी। सिर्फ मैं ही कसूरवार हूँ, सब मेरी वजह से हुआ। अरे गलती मेरी है, मैं दोबारा इनका सामना कैसे करूँगी? नहीं, मैं क्या करूँ? ये सब मेरी वजह से हुआ है। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। जाओ उनका सामना करो, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। जाओ नाज़ले। मैं नहीं कर सकती सवाश, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती इनका सामना। मुझ में नहीं है हिम्मत उनसे बात करने की, कि उनको देखने की। मैं अपने आप से नफरत करती हूँ सवाश। I hate myself.
क्या आप चाय पियेंगी? शुक्रिया। ये आपकी बेटियाँ? बेटियां हैं। ये बड़ी दोनों हैं, ये 2 ट्विंस हैं और ये छोटी है पेरी। बहुत खूबसूरत हैं तीनों। खुदा इनकी हिफाजत करें। हम सब की तरफ से शुक्रिया। उम्मीद है आप कोई अच्छी खबर लाई होंगी मिस राना। शट अप। तुमने हालुक से दोबारा मिलना शुरू कर दिया है। जवाब दो मुझे, ऐसे मत देखो। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें कई बार मना किया कि हालुक से मत मिलना तुम। उन्होंने इसरार किया था और मुझे भी कुछ लेना था, बस यही। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो मेलिसा। आइंदा हालुक से दूर रहना, समझी तुम? समझी? अच्छा समझ गई, बस करें आप। अच्छा है। मैं उनसे मिलने नहीं गई थी और ना ही मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। वो बहुत खतरनाक इंसान है। आप उन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल कराएं। उन्होंने अपने भाई को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ये एक हादसा था। ये कोई हादसा नहीं है। उसने ऐसा जानबूझ के किया। मैं जानती हूँ अहमद, मुझे पता है ये सब उसकी प्लानिंग थी। आखिर तुमने ये कर ही दिया ना हालुक। हालुक कि तुमने क्या किया? हादसा था ये क्या किया ये एक तुमने? हादसा क्या था। किया? ये क्या किया? मेरी बहन हादसा था। मैं उनसे वाकई खौफजदा हूँ। उसने क्या बताया तुम्हें? उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने भाई को किसी वजह से नुकसान पहुंचाया। मैं बहुत डर गई हूँ। मेलिसा, हालुक से दूर रहो, समझी तुम? ऐसा समझ। तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रही हूं। घर ले जाओ। ये सब खत्म हो गया। गुनेश नहीं जानती कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। कोई और हल निकालें आप। तुम मुझे जानती हो गुनेश, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम एक दफा सिर्फ जेल से बाहर निकल जाओ, फिर देखना सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं अपनी बेटियां उस आदमी को नहीं दूंगी। क्या मैं आ सकता हूँ? आओ आओ, बिल्कुल। तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई अहमद? ये लो। तुम्हें पता है मैंने खो दिया अपनी जिंदगी को। अपने हाथों से खो दिया मैंने अपनी जिंदगी को। आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। सही कहा।
सही कहा तुमने, पर मैं एक चीज जरूर कर सकता हूँ। भाई चले उठे, चलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे उसको पहले ही मार देना चाहिए था। कैसे बच गया मेरे हाथों से वो अहमद? कैसे बच गया वो? गुनेश को और मुझे अलग करने के लिए किस किसने क्या नहीं किया? किसी शख्स को पहले अमन के मुआहदे में दस्तखत करने चाहिए और फिर आपकी जिंदगी में दखल देना चाहिए। क्या कोई शख्स अगर अपनी दाढ़ी और बाल बड़े कर ले, हाथ में हथौड़ा पकड़ ले और पेंट करना शुरू कर जाए, तो क्या वो फिलोसोफर भी बन सकता है अहमद? क्या ये सच है? सच? तुम क्या जानो सच क्या है? सच है कि दिन रात मेहनत करना और मतलुगू एम्पायर को बड़ा कर देना। सच ये नहीं कि कागज और पेंसिल के साथ सिर्फ और सिर्फ खाके बनाना। तुम जानते भी हो कि सच क्या है अहमद मतलुगू? सच की हकीकत को तुम नहीं जानते। तुम उससे सिर्फ दूर भागते रहे हो सारी जिंदगी भागते रहे हो दूर तुम। ये है सच। आप दौलत की बात कर रहे हैं, सच की नहीं। मैं गुनेश की बात कर रहा हूँ और गुनेश ही मेरा सच है, सबसे सच्चा सच मेरा, जिसके बगैर मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता, जिसके बगैर मेरा वजूद ही नहीं। यह सच अहमद। मैं गुनेश को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा मैं। ओके, अब और मत पिए, चले उठे, चलते हैं। छोड़ दो मुझे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अपने हाल पर मुझे अकेला छोड़ दो। मैं चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखें। गुनेश को जरूरत है आपकी। अकेला छोड़ दो मुझे अहमद। आप ये कैसे कर सकती हैं मॉम? मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे होगा। बहुत बुरी हैं आप, लेकिन इतनी बुरी हो जाएगी मैंने ये नहीं सोचा था। बिल्कुल नहीं सोचा था मैंने ये। बेटा, मैं बुरी इंसान नहीं हूँ। अपने लिए हमदर्दी पैदा मत करें। मैं बेबस थी मेरे शहजादे। मुझे कोई राह नहीं दिखाई दी। मुझे तुम्हारे डैड वापस चाहिए थे। किस लिए? देखो, ये मेरा मसला है, तुम और कुछ मत सोचो। अच्छा ठीक है, नहीं सुनना मैंने ये सब। देखो, ये मेरा मसला है। तुम्हें याद है कि जब तुमने अपने मोहब्बत के बारे में मुझे बताया था, तो तुम कितना बेबस थे। मैं भी उतनी ही बेबस हूँ। मोहब्बत अच्छी चीज है, लेकिन आपने जो काम किया वो घटिया है, और ये दोनों अल्फाज एक जुमले में नहीं समा सकते। तुमने अभी देखा ही क्या है? मोहब्बत में क्या होता है तुम तो जानते ही नहीं। तुम्हें नहीं अंदाजा मोहब्बत क्या क्या इंसानों से करवा डालती है। ठीक है मॉम, मैं जा रहा हूँ। जो आपने कहा वो समझने की कोशिश करूंगा। बेटा प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ के जाओ। मेरे होते हुए भी आप अकेली हैं मॉम। मैं लड़ना नहीं चाहती सीलन। अब
अपने कान खोल के मेरी बात सुनो, फिर शायद तुम समझो कि तुम गलत इंसान के साथ लड़ रही हो। जो कहना है खुल के कहो। मैं चाहती हूँ तुम उस शख्स के बारे में जानो जिसके तुम पीछे भाग रही हो। देखो, अगर तुमने सारी पिछली बातें करनी है तो प्लीज रहने दो। वो वही इंसान है जो पैसे के पीछे भागते हैं। वो सिविलाय के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने उससे मदद भी ली। अब तुम्हें पता चला कि वो तुमसे क्यों मिले। क्या कह रही हो तुम? क्या ये सच है? तुम्हें कैसे पता चला? अपने कानों से सुना मैंने और अपनी आंखों से देखा भी है, लेकिन तुम इस सब का यकीन न करना। तुम जाके अपने प्यारे डैड से खुद मालूम कर सकती हो ये सब। मॉम, अहमद, तुम अपना फोन नहीं उठा रहे। मैं देखा नहीं। मुझे पता है तुमने मुझसे झूठ बोला है। तुम चाहे जितना मर्जी कहो, उसने ऐसा जानबूझ के नहीं किया। उसने तुम्हें इरादतन मारा था। मैं उसके ज्यादा करीब चला गया था। पागलों वाली बातें मत करो। हम दोनों जानते हैं वो तुम्हें वहां क्यों लेके गया था। अहमद, वो तुम्हें दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। तुमने देखा नहीं? जो उसने किया वो हम उस पर पर्दा डालकर उसका दिफा नहीं कर सकते। वो मजीद भी बुरा कर सकता है। वो एक खतरनाक आदमी है, ज़हनी बीमार है, शदीद बीमार है हालूक। क्या है एंजी? आपको तकलीफ देने के लिए माजरत, लेकिन ये ज़रूरी था। तकलीफ दे रही हो तुम मुझे? नहीं नहीं, मैं बस आपकी इस्लाह करना चाहती हूँ। एक बात पता चली है जिसकी इत्ला देना चाहती हूँ। तुमने ये कहने के लिए फोन किया है क्या मुझे एंजी? मुझे पता है आप अभी भी मुझ पर गुस्सा हैं, पर मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे हो। क्या? मुझे मालूम है मुझसे गलती हुई। मुझे उसका ऐसे दिफा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अहमद, प्लीज हम इकट्ठे हो जाते हैं इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है, कुछ करते हैं। मुझे नहीं पता, पहले उससे बात करो। लेकिन क्या? कुछ सोचते हैं। शूट मेरा बेटा, शूट। ये मेरा बेटा बड़े होकर फुटबॉलर बनेगा। ये किक लगाओ। हाँ, देखा तुमने? देख लो तुम। मैं कह रहा हूँ मेरा सुपरस्टार बेटा फुटबॉलर बनेगा। मामा को हाय करो।
वो शख्स जिससे प्यार हो जाए वो ऐसा नहीं बन जाता। वाकई? कौन है वो लड़की? मैं भी अक्सर खुद से ये सवाल पूछता हूँ मॉम, कौन है वो जिसके लिए मैं ये सब महसूस करता हूँ? क्यों करेगी वो सब मेरे लिए ये? उसकी आंखें। मैं यहाँ रुक जाऊं? मुझे कोई और जगह नहीं मिली। सिले? हाय मॉम। मॉम सीलिन यहीं रुकेगी, घर पर सब चीजें उलट पलट हुई। तुम इसका ख्याल रखो। क्या हो रहा है? नामुमकिन। I'm sorry, Mom. मुझे माफ कर दें। नाज़ली, 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 क्या तू सुन सकती हो? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मॉम, आई एम सॉरी, मुझे प्लीज माफ कर दे। नाज़ली, तुम इधर हो? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मॉम, प्लीज माफ कर दें। मैंने आपका दिल बहुत दुखाया है, मुझे माफ कर दें। नाज़ली, रुको तुम, मैं आती हूँ। खोली। मेरी बेटी आई है बाहर, खोली। प्लीज, कोई है? कोई सुन रहा है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। नाज़ली, तुम इधर ही हो ना? मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी बेटी, बहुत प्यार। मेरी जान मॉम, क्या आप मुझे सुन रही हैं? नहीं ना, मैं इधर हूँ। मैं अभी भी आपको देखती हूँ जब मैं आंखें बंद करती हूँ। मैं दुनिया के लिए आपको नहीं घुमा सकती। प्लीज बाहर आ जाए, प्लीज आ जाए। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं बहुत याद करती हूँ आपको, बहुत याद करती हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ।